कुमार विश्वास साहब, 2 दिन में 2 बड़े झटके, क्या कहेंगे? मुश्किल वक्त है जी। मनुष्यता के लिए भी और हम सब के लिए भी। कल का जो हादसा था वो क्योंकि मेरे लिए तो निजी रूप से भी वो बहुत ही कष्टकर था। इरफान भाई से दोस्ती थी, मुलाकात थी, महफिलों में उनके साथ बैठे थे, तो उससे उबरने की प्रक्रिया में अभी आने के बारे में सोचते थे। कल उनकी फिल्में देखी थी एक ट्रिब्यूट के रूप में, उन्हें 2 बार याद किया दिन में फिल्में देख के। और आज सुबह ऋषि कपूर, दरअसल हम लोग जो 70 के दशक की पैदाइश हैं, उनके लिए ऋषि कपूर सबसे बड़े सुपरस्टार उस वक्त के रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में उभर रहे थे और हम सब लोगों की जवानी को जो ख्वाब दिखा रहे थे वो ऋषि कपूर दिखा रहे थे, चाहे वो बॉबी के माध्यम से थे, चाहे और फिल्मों के माध्यम से थे। खासकर कव्वालियां तो उनकी पहचान बन गई थी, ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी जो उनकी कव्वाली के बिना होती थी। और अब दूसरे दौर में खुद को दोबारा खोज रहे थे ऋषि कपूर। मुल्क जैसी बेहतरीन फिल्म उन्होंने जिस तरह जी थी, वो एक अपने आप में स्टेटमेंट था उनका। 102 नॉट आउट में उन्होंने जो काम किया था एक इतने बड़े अभिनेता के सम्मुख, वो भी बहुत अद्भुत काम था। और जिंदा दिल आदमी थे, 1-2 बार की सामान्य सामाजिक मुलाकातें थी महफिलों की। और कपूर खानदान के पहले आदमी थे जो बाहर की दूसरी दुनिया के लिए भी ओपन अप थे। उनसे पहले कपूर खानदान बड़ा ब्रैकेटेड था, खुद में रहने वाला, खुद की फिल्में बनाना, खुद की उनकी एक डायनेस्टी थी, एक क्लैन था, एक बेस्टन था, एक बड़ा काम था। लेकिन ऋषि कपूर पहले थे जो सबके लिए खुले और वो पूरा खानदान खुला। 2 पीढ़ियों के बीच का सेतु बनना हर बार मुश्किल काम होता है। उनको पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर जैसे 2 बड़े दिग्गज सितारों की विरासत मिली थी और उसे उन्हें आगे अपने बेटे तक पहुंचाना था, अपनी भतीजियों तक पहुंचाना था, अपने छोटे भाइयों तक पहुंचाना था। ये उन्होंने बखूबी निभाया। और एक बार फिर मुझे आपके माध्यम से दर्शकों से भी कहना है, बाकी सबसे भी कहना है, सुबह से जब से समाचार मिला है लोग बहुत हताश लग रहे हैं, तो जी। बहुत अधिक हताशा करके आप इन लोगों का जो जाना है पीसफुल इस पृथ्वी से, उसको नुकसान करेंगे। मुश्किल वक्त आता है, मनुष्यता के सम्मुख आता है और यही पहचान होती है, यही हमारी ताकत का इम्तिहान होता है। तो हम इससे निकलेंगे और उनको याद रखना, उनके कुमार जो विश्वास मनोरंजन साहब, के आप अपने शब्दों में श्रद्धांजलि किस तरह से अर्पित करना चाहेंगे? एक हंसता गाता आदमी महफिल छोड़कर गया है। और मैंने तो कल जब इरफान भाई हुए थे तब भी मैं यही सोचता था कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो जिस तरह से लोग जा रहे हैं, मैंने इसलिए कहा था ये बात कैफी भाई के जुबान में, कैफी साहब की, कि ये वो लोग थे जिनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर आते थे, सामने आ जाते थे थिएटर के इनकी फिल्म देखने के लिए। और आज जब ये जा रहे हैं तो 20 आदमी, 15 आदमी, मतलब कल इरफान भाई के जाने के समय हिमांशु दिखाई दिए मुझे और 1-2 और साथी दिखाई दिए अपने, कि भाई वो वहां उनको विदा कर रहे हैं। हम सब लोगों का जिनके साथ उन्होंने घंटों घंटों बिताए थे, हमने 5 दिन तोमर 2.5 घंटे का पहला प्रिंट 5.5 घंटे में देखा था उनके ठहाकों के चक्कर में। हर 1 मिनट बाद वो कोई ठहाका छोड़ देते थे और हम फिल्म रोक लेते थे। तो हम सबको होना चाहिए था। अब ऋषि कपूर साहब का तो परिवार ही, खानदान ही इतना बड़ा, इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, इतने रिश्ते जुड़े हुए हैं लोगों के, कि सब चाहते होंगे कि उन्हें आखिरी वक्त पे नमस्ते करें, प्रणाम करें, उस दुख में एक दूसरे के में सम्मिलित हों। लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति कर दी है कि ये भी जी। नहीं है। तो मैं अपना और मेरा तो छोड़िए, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और खासकर बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनका कष्ट जो है उसमें मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और मैं जी। उनसे आशा करता हूँ कि इससे हम निकलेंगे, बाहर आएंगे।